पत्रकार साथियों को। और आज का जो मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सब साथियों के बहुत ज्यादा कल से फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को सारे जवाब देता हूं। जो अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई है कल, तो उनके बारे में मोटी मोटी बात मैं बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में तो फिर कभी बता दूंगा। 2007, जो कुछ साथी पुराने उनको पता, लेकिन नए हैं जिनको नहीं पता हुआ, 2007 एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में हमने उनको बुलाया था। शायद उस टाइम पे बहुत कम लोग जानते होंगे कि कौन है अरविंद केजरीवाल। और 2007 से लेकर 2020 तक हमें उनके साथ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अन्ना आंदोलन के दौरान जब अन्ना जी जेल में गए थे, तो उनके साथ जेल में जाने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और चौथा आदमी नवीन जैन था, तिहाड़ जेल में। और वो आज उसी तिहाड़ जेल में जाएंगे। उस टाइम पे गए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक आंदोलन करा था, पूरे देश में वो आंदोलन हुआ था। तो जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जब वो 4 आदमी गए थे जेल में, मनीष जी आप ऑलरेडी जेल में हैं आज, तो भाई सबको जानकारी के लिए बता देते हैं कि वो एक क्रांति कह लो व एक लड़ाई कह लो, कुछ भी कह इसको हो। उस जेल में जब हम गए थे तो लोगों ने बड़ा स्वागत, मान सम्मान दिया था। अब जेल में जानते डर रहे हैं नेताजी। एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, जब फोटो लगा रखा भगत सिंह का पीछे, तो जेल में जानते क्या थे डरना? सांच को आंच क्या हो, तो फांसी टूट गया था भगत सिंह तो। और देश में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो डरने की जरूरत के? बाबा साहब अंबेडकर का फोटो ला रखा है, उन्हीं के द्वारा तो संविधान है, उन्हीं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट है। ये मेरे को समझ में नहीं आती बात है। अगर भाई किस लिए आए तो मचा रखी है, वो तो खुद कहते थे ये बात है। अब जांच होनी चाहिए। मेरी ये डिमांड है कि इस तरह के जो मामले हैं उनका जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए, और नार्को टेस्ट लाइव होना चाहिए। उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, क्योंकि नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, तो लाइव नार्को टेस्ट हो। और एक वो तो खैर 3 महीने 6 महीने कहते थे, 1 साल के अंदर फैसला आया। अगर वो सही है तो बरी हो जावे, नहीं तो पक्का इलाज करके अपना पक्का लंबा खिंचड़िया कोई मतलब नहीं है। और उनको जेल जाने के डरने से मेरे ख्याल में जरूरत है नहीं। अगर भाई जो ये कहते हैं क्रांतिकारी हैं, तो क्रांतिकारियों को जेल में जाने की डर नहीं है। फिर कहते हैं अगर भाई केजरीवाल तो एक सोच है, आदमी नहीं है, तो सोच को थोड़ी जेल में डाला जा रहा है यार। आदमी जाओगा, शरीर जाओगा, जेल में तो शरीर जाओगा, सोच ने फुलाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट है भाई इस देश में, सुप्रीम कोर्ट की तो माननी पड़ेगी। तो भाई जो आज क्योंकि आपा तो किसी पार्टी तो कोई लेना देना है नहीं, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन था, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। और उस टाइम की मैं ये आप जो कह रहे हैं, अभी वीडियो दिखाऊं हूं मैं, 1 सेकंड, एक भैया वीडियो सुनिए। भाई बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। या भाई सुनी बात है। अब राहुल गांधी की जो मम्मी है, राहुल गांधी की मां है, उसने नु गए भीतर करो। अब यही कांग्रेस वाले ये रहा। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से, बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाए। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर
आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाए। अब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हो, नैतिकता थोड़ी भी बची हो। याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहाँ गायब हो गई, मर गई नैतिकता। थोड़ी भी नैतिकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में बची है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे अभी और इसी वक्त तुरंत मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले 2 महीने से जेल में है, सत्येंद्र जैन जी, वो और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, उन्हें कानून का सामना करने को कहा जाए, क्योंकि सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस आज जारी किया है वो 12 घंटे की छानबीन, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिसपे प्राथमिकता पे पहला नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का है, लुकआउट नोटिस साबित करता तो है। भाई ये देख लो, ये वहां एक और मांगे संदीप दीक्षित वाली हो रहेगी वीडियो और मंगा। भाई एक बात बताओ, मैं तो कह नहीं रहा इसने चोर है कि नहीं, मैं तेन को हूं भाई, कोर्ट में मामला, कोर्ट डिसाइड करेगा हम कौन है। ये कांग्रेस वाले कहने लग रहे हैं सीधी 100 करोड़ रुपए खा रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तरते सुना दे दी। अरे मैं एक बात और बताऊंगा, अब इस जेल जाने तो फायदा हो है, कदे बीजेपी के लिए सेटिंग करके जेल में गया हो, ये भी सोच लो। कांग्रेस वालों तुम सुनो, कदे बीजेपी के लिए सेटिंग करके जा रहे हो, इस चीज भी नोट करो, क्योंकि जेल में जाने तो भाई वोट बढ़ा बताओ है। और एक चीज मैं कहूंगा, जो साथी क्रांतिकारी कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से बढ़िया कोई नहीं है, मैंने भी रहा है, उनने मैनू कहना चाहूंगा, अगर भाई तुम अपनी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा प्रयोग किया गया, बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा प्रयोग किया गया है, मतलब जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, उनको कंडोम की तरह प्रयोग किया गया उनका। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बावजूद भी ये तो हो गया क्रांतिकारी था भ्रष्टाचारी का सफर, लेकिन अब बात आई भाईचारे की बात। देखो उनके माता पिता है, उनसे मेरी सिंपैथी है, अरविंद केजरीवाल के माता पिता है, उनसे मेरी सिंपैथी है। और मैं ये कहना चाहूंगा एक बात और, ये जितने भी जो नेता बड़े आजकल घूम रहे हैं, ये जो पुलिस देख के इनका पेशाब लेकर जाया करता, पजामा गीला पाया करता, उनको मैं एक बात कह रहा हूं, भाईचारा भाई हमारा पुराना साथी है, उसके नाते बात कह रहा हूं, मैं उसके साथ जेल जाने तैयार हूं। ये नहीं ये तुरके पकड़ लिया सांझ ने छोड़ दिया वाली जेल नहीं, परमानेंट तैयार है। तो कौन सा तैयार है जेल में जाना ही भाई, साथ देना ही पूछो। अब ये जो कुत्ते पिल्ले पाल रखे हैं ना, तो अब ये पूछो, नवीन जैन जेल में जाना तैयार है भाई, इतना पुराना 17 साल पुराना हमारा याराना है, तो 17 दिन तो रह गया इसको, पूछो रहेगा चड्डा चल लेगा भाई जेल में। पूछो गोपाल राय जी, बताओ सौरव भारद्वाज जी, आतिशी जी, दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक, जितने भी एमपी मंत्री बन रहे हैं इनके, कौन जेल में जाना तैयार है? तैयार में बताओ, जाना चाहिए भाई, वो तो आना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसी मामले में जब 1-1 साल से ज्यादा लोग जेल में पड़े हैं, तो हो लिया काम पक्का, वो उल्टा नहीं आना ही भाई। लेकिन अब उनके लिए मैं तो भाई 17 साल पुराना याराना है, तो 17 साल का है, तो 17 दिन तो मैं जेल में उनके साथ असली वाली जेल में रहेगा, उसको कोई नू नहीं। तो ये कौन से हैं जो जेल जाने तैयार है साथ में? यही बात है। कुछ नेताओं के आप लोगों को पता ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, आप देखते नहीं उनके वीडियो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो देख लो कैसे हंस रहे हैं, खुश रहे हैं, वो तो बड़े मतलब खुश हो रहे हैं। तो भाई ये जो भी चीज हुई है वो महात्मा बुद्ध ने कह रखा है, वो विपासना करते हैं कि कर्म है ये उल्टे आगरन भाई, उसने कही थी ना, अगर उस तो
जो भी चीज हो है उसी ये वो गीता में भी कह रहा है कि सब में कह रही ऊपर वाले पे विश्वास रखो, कोर्ट पे विश्वास रखो, न्याय है, न्यायालय पे तो मानना पड़ेगा। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भाईचारे होने के नाते, पुराने साथी दोस्त होने के नाते हम तो जेल में भी जाने तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। कौन सा नेता इस आम आदमी पार्टी में आज है जो नु कहे भाई हाँ बतेरे सांसद एमएलए एमपी मंत्री हैं, उनके साथ टाइम निकालेंगे जब सारे के सारे, कोई 10 दिन रहेगा, कोई 20 दिन रहेगा होगा, कोई 1 महीना रहेगा होगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी है तो उनका टाइम पास हो जाएगा। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हूं उनकी मैंने आपको बताई दी, और जो नु कहे भाई शरीर नहीं है तो सोच है केजरीवाल, तो शरीर पड़ा है जो हमें सोच थोड़ी पड़ी है, सोच न फैलाओ। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि पिछले जो 10-12 साल में ये चीजें हुई हैं जिस कांग्रेस के खिलाफ, आज वही कांग्रेस के नेताओं के बयान में आप लोगों को सुना रहा हूं। अब इनका क्यों कर धर्म परिवर्तन हो, इनका किसका दीन है, ईमान है, दोगले हैं, चोगले हैं, इन नेताओं का पार्टियों के स्टैंड है, आप लोग सब देख सको। मतलब इतना मतलब साफ साफ शब्दों में कह रखी है इन्होंने, कह रखी चोर। मैं नहीं कह रहा भाई, क्योंकि जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगा, हमने तो नहीं बेरा, हमने तो आरटीआई की किताब बेचा रहे थे, स्वराज की किताब बेचा रहे थे, अब ये शराब बेचने का दिला के हमने तो नहीं बेरा। हम तो जब तक साथ थे, जब तक भाई स्वराज की किताब बेचा करते, फिर यही शराब बेचने लगे। अन्ना जी के साथ आंदोलन कराया हमने, और उस अन्ना की जब 21 लोगों की टीम थी, उस टीम का सदस्य रहा हूं मैं, 21 लोगों की टीम का। और हमने तो कोई मन ने तो कोई जिंदगी में कोई इस तरह का कुछ हमने तो उन चीजों से लिया नहीं। लेकिन जिन्होंने सत्ता अच्छी तरह भोगी है ना, मैं उनको कहूंगा अगर भाई इब साथ दो तो, मगर साथ देने के लिए असली जेल में चलो तैयार में, मैं तो जाना नहीं तैयार हूं भाई। तो मेरी तरफ से तो भाई मोटी मोटी बात तो यही थी, वो मैंने आपको बता दिया कि नार्को टेस्ट हो सबका। इस तरह कोई भी नेताओं को पकड़ा जाता है तो उनका नार्को टेस्ट हो, लाइव होना चाहिए, लाइव नार्को टेस्ट हो, उसमें सवाल जवाब पूछे जाए हैं, और 1 साल के भीतर इनकी सबकी सजा या बरी जो होना आना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा है जो वो भी बना रहे न्यायपालिका पे भी। तो और ये भी बात होश का है, 2.5 करोड़ हरियाणा के लोगों की हाय लगी हो, क्योंकि पानी ने नाटा था, SYL के पानी ने नाटा था। पानी तो पतला तो कुछ होता नहीं, अरे हमारा पानी तो दुश्मन पे भी पिला देना चाहिए, पानी ने नाटा था भाई, ठीक है ना। लेकिन हम फिर भी हमारी सिंपैथी उनके साथ है, और सिंपैथी नहीं है, जेल जाने तक। ये जो एक्टिंग बाजी कर रहे हैं ना, ये तड़के पकड़ लिए, गिरफ्तार, ये वो गिरफ्तार, और वे तो साल में छुट जाएंगे, परमानेंट कौन चालाने तैयार है, मैं तो तैयार हूं। कोई और सवाल जवाब आप लोगों का हो तो भाई बता दो। नहीं, जब से टिकट की चर्चाएं चली थी, ऐसा लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस पे भी सवाल उठा रहे हैं और आम आदमी। मैं क्या ला रहा है, बीजेपी की गला सेटिंग करके भीतर गया है, बताओ मैंने क्या ये टिकट मिल गई वही, मैंने कौन सी टिकट मिल गई, मैं कौन सी पार्टी का हूं, मैं कौन सी पार्टी का सदस्य हूं, मैं तो किसका का भी कौन है। मैं क्या ला रहा है, सेटिंग करके गया है, और बता मान लेनी इस बात नहीं, या ना माननी, या बात मानो आप। सेटिंग करके मजाक की बात ना है उसका, या सेटिंग बीजेपी के लिए सेटिंग करके भीतर, क्योंकि वोट बट नहीं के रखे, राजनीति में कई डाल की चीजों है, सारी बात बताई भी ना जाती ना। मैंने जब तक यार टिकट बनाए तब ने टिकट में MP बना दिया मैं, ये फिर थोड़ी देर पास तो मैंने ये लोकसभा चुनाव होने के बाद 3-4 महीने MLA बनाओगे, फिर और के मैं बना दो। हम जहां हैं जितने कम से कम 20 साल से तो जय हिंद का स्टैंड है अपनी जगह पे, थोड़े ना होते 20 साल। ये तेरे जो दौड़ कपड़िए नेता घूमे है ना, ये 6-6 पार्टियां में जागा लिए काम आ रहा था, एक का पार्टी रही, हर एक के कह रहा हो, एक का पार्टी रही, एक का पत्नी था, जिसकी जितनी निगार है क्या करना है। वैसे राजनीति में एक ने बताई थी मेरे, नेता की जितनी पार्टी बदला उतनी पत्नी बदलेगा, पार्टी और पत्नी गल गल बदला रही। हाँ उसके लिए एक दिखाई जाओ बदलते रहे पर, तब 12 था भाई, एक का पत्नी थी, एक का पार्टी थी। बताइए 20 साल का थोड़ा हो यार, अच्छी बात करा आज के दिन 20 दिन को स्टैंड बना रहा था अपनी बात के, बताओ अच्छी बाउड़ी बात करो हो। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं कि एक मुकदमा और गिरफ्तारियों में इतना गैप, इकट्ठी क्यों नहीं हुई गिरफ्तारियां जब सबके नाम थे। अरे यार सबके नाम अच्छी बात कर रहे हो तो मतलब कोर्ट तो बड़े हैं, अरे कोर्ट तो कहे हैं, हम थोड़ी कहे हैं, इसमें कौन सा बीजेपी कांग्रेस का क्या लेना देना है। अरे ये जब हुए थे भाई, इसने जब वो गया था, ये नाम है अपना ये मोटा भाई बन रहा है गृह मंत्री, अमित शाह नहीं गया था, जेल में रह गया था, बता क्या प्रॉब्लम यार,
जेल में रहने से तो हो सके आपको और बड़ा आगे पद बनाए। हम तो चाहते हैं अगले घना तक चला रहा था प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं क्या करूं, मैं तो रहेगा हुआ 5-7 साल जेल में रहेगा, तो हो सकता है प्रधानमंत्री भी बना रहा। हमारी तो शुभकामनाएं हैं यार। और बताओ मैं, शराब घोटाले का आरोप तो हरियाणा में भी लगा हुआ है। हरियाणा वाला नहीं पकड़ो, मैं तेने सब ना पकड़ो। मैं यह बात कहूं, जिस पर लाग रहे हैं सब पर कार्रवाई करो भाई। ईडी ने सारा ना पकड़ो, जिसको लोग कति नाराज नहीं होते इन चीजों पे। लोग साथ हम तक कह रहे हैं मोदी जी तक, जिसके ऊपर है कुछ मत करो, 1 साल के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर फैसले कर दो। नेताओं के ऊपर इल्जाम जो लगे हैं बड़े गलत हैं, लोगों का भरोसा टूटा है। और मेरे सामने तो शराब बेची नहीं, मेरे साथ तो स्वराज बेची थी, किताब बेची थी। और एमडी यूनिवर्सिटी हजारों छात्र, हरियाणा के हजारों लोग तो उस टाइम के हुए हैं। ईब नए नए आए हैं जो 5-4 साल 2-4 साल, वो कूड़ा करकट जितना भी उस टाइम पे बीजेपी में जितना कूड़ा करकट था वो तो था। ये तो मैं तो बताने तो लग रहा भाई। मैं तो 4 आदमी जब अन्ना जी जेल में गए थे, और जो एक बार और गया था पाछा ना बेरा होता तुमने 2-3 दिन के लिए, तो कोर्ट में मैं ही था उस टाइम पे खड़ा, और कोई ना था उसके साथ, मैं अकेला ही था जब उस टाइम पे भी जेल में गया था। तो मैं तो सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं, हम तो रह काए हैं उस जेल में, उस कोठड़ी में। हमने किए था इतने साल के बाद यो कांड होगा, उस टाइम पर अच्छी बात थी। जेल में जाना, लोगों ने फूल बरसाए थे, सारी चीज करे थे। पुराने साथी तो साथ देते हैं, तो साथ दे रहा हूं, संकट की घड़ी में साथ में हुआ नहीं, कुमार विश्वास ने भी पल्ला झाड़ लिया। आप मैं नहीं झाड़ रहा पल्ला, मत कह। और क्या होगा, कोई सजा भाई भी ना जाता जेल में। मैं क्या ला रहा 17 दिन तो जाऊंगा, 17 दिन की तो पक्की गारंटी लू हूं। रविंद्र जी, आप बार बार कहते हो हारेगा सारा, हारेगा सारा, ऊंचे मैं तो कहूं मैं उनके भ्रष्टाचार का जो मतलब ये पहले क्रांतिकारी थे, कांडकारी है अब अकॉर्डिंग टू कोर्ट, मैंने नहीं मतलब। लेकिन मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिनके साथ रहे थे, पुरानी दोस्ती है, इसलिए निवास हूं मैं। तो जाकर रोटी दियाऊंगा, आलू टमाटर प्याज जो भी होंगे वे सारी चीज दियाऊंगे साथ में। और बताओ, तो जेल में हमारा बड्डा है, मारते उम्र में बड्डा है भाई, जो सेवा उसका युवा जेल में साथ में कर लूंगा। अच्छी बात कर, क्यों नहीं। मैं तो मुलाकात कर, मैं इन्हें क्या ला रहा जेल में कर लिया, किसी ने पूछ जो शरीर कौन जानी है कति परमानेंट जेल में। और बता, और के मेरा 17 महीने रह लूंगा, 17 दिन की तो गारंटी लू हूं। इतने एमएलए हैं, एमपी हैं, कार्यकर्ता हैं, सगे संबंधी हैं उनके, कितने लोग हैं यार। 17 दिन भी रहेंगे सारे, 21 दिन भी रहेंगे सारे, तो कितना टाइम कटवाओगे बताइयो। उसी जेल नहीं है नकली करके बैठे, पुलिस ने बोला पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, वो तो नॉर्मल चीज है। परमानेंट जेल की बात कर रहे हैं। हम भी तो गए थे 10 दिन, हम जेल में नहीं गया था बता। हमने तो न्यू लगा आए मुर्गे आए मुर्गे आए मुर्गे, हमने क्यों किए रे, जेल में हैं जाओगे, क्या प्रॉब्लम भाई, इसमें तो कोई बात नहीं होनी चाहिए।